नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। महाधिवक्ता का एडवोकेट जनरल का जो पद है वो बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा पद नहीं है जिसकी खेत खलिहानों, चाय की दुकानों, सड़क के नुक्कड़ और गांव की गलियों तक चर्चा होने लगे। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है। गांव में चर्चा हो रही है, चाय की दुकानों पर चर्चा हो रही है, सड़क के चौक चौराहों पर चर्चा हो रही है। और चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पूरा बिहार जानता है कि जो एडवोकेट जनरल बने हैं एसडी संजय, उनका सामाजिक सरोकारों से कितना गहरा नाता है। और ऐसे समय में जब पूरा बिहार भरत तिवारी एनकाउंटर को उद्वेलित है और जानना चाहता है कि क्या होगा, इसमें इंसाफ मिलेगा कि नहीं, तब सब कोई, हर गांव खलिहान का व्यक्ति भी महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की ओर आशा भरी नज़रों से देख रहा है। हमारे साथ हैं एडवोकेट जनरल एसडी संजय। हम इनसे सीधे पूछेंगे कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि महाधिवक्ता पद की, एडवोकेट जनरल की चर्चा गांव के खेतों खलिहानों में हो रही है। आपकी ओर उम्मीद भरी नज़रों से लोग देख रहे हैं। देखिए, महाधिवक्ता का पद एक सरकारी अधिवक्ता का पद है जिसका काम है कि वो सरकार के लिए तो सरकार का पक्ष तो रखे ही, लेकिन उसका ये एक महत्वपूर्ण दायित्व है कि वो समाज का भी ध्यान रखे, समाज और सरकार के बीच में एक सही सामंजस्य स्थापित करे और उसके बाद न्यायालय में वो पक्ष रखे। और चूँकि कल्याणकारी राज्य के हम हिस्सा हैं, तो इसलिए ये उम्मीद की जाती है कि महाधिवक्ता जो जनता के कल्याण हेतु जो कार्यक्रम सरकार चला रही है, उसमें उसका रोल जनता और सरकार के बीच में पुल का हो, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और जहाँ तक सवाल है कि इस बार जो भरत तिवारी एनकाउंटर है, इसको लेकर के हर कोई आपकी बात कर रहा है। सबको उम्मीद है कि आप जब बोलने खड़े होंगे तो जो दिमाग और दिल उसका मिश्रण बोलेगा। तो क्या भरत तिवारी की सशक्ति माँ, भरत तिवारी के सशक्त पिता और वो विस्थापित जिनकी लड़ाई वो लड़ रहे थे, उनको इंसाफ की उम्मीद जो आपसे है कि आप भी उनके लिए लड़ेंगे, भले ही आप सरकार के महाधिवक्ता हैं? देखिए, भरत तिवारी के मामले की मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, अभी तक भी उतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं उस वक्त दिल्ली में था या बाहर था, विदेश में था। जब मैं लौटा तो मुझे जानकारी मिली। अब जब मुझे ये भी जानकारी मिली कि सरकार द्वारा उसमें एक जुडिशियल इंक्वायरी गठित की गई है, माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश उसके बनाए गए, ऑनरेबल जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा जी बनाए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो जुडिशियल कमीशन बना है, ये इसकी तह तक पहुंच करके, और अगर इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं उनको सज़ा दिलाने के लिए रिकमेंड करेगा। और अगर दोषी पाए जाते हैं और सज़ा दिलाने के लिए रिकमेंड करेगा, तो सरकार का जो भी पक्ष होगा उसमें, कि जो सरकार का काम है न्याय हित में काम करना, सरकार का काम है, ये नहीं है कि गलत को बचाना। तो उस लिहाज से मेरा रोल यही रहेगा कि मैं, अगर वो न्यायिक कमीशन अगर दोषियों को इंगित करता है कि इन लोगों का दोष पाया गया है, जिन भी तो पुलिसकर्मियों या प्रशासन का, हाँ, तो उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए मैं अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए जो भी मेरे न्यायिक जो उसमें कार्यकलाप होंगे, मैं पूरी तरह से उसमें जनहित में काम करूँगा और चाहूँगा कि अगर गलत है तो उनको सज़ा दिलाई जाए। इस बार यह भी हो सकता है कि आप सरकार के एडवोकेट जनरल हैं और समाज उम्मीद भरी नज़रों से आपकी तरफ देख रहा है, तो यह भी हो सकता है कि आपके सामने भी इस सुनवाई के दौरान धर्म संकट खड़ा हो सरकार और समाज के बीच। तो फिर महाधिवक्ता क्या करेंगे? क्योंकि एसडी संजय महाधिवक्ता हैं जिनके बारे में लोगों को ये उम्मीद है कि वो न्याय करेंगे, न्याय करवाएंगे, न्याय करवाने के लिए प्रेरक बनेंगे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो मीडिया में आती है, कई बार वो अंदाज से भी आती है, सस्पिशन से, शक से भी आती है, लेकिन जब जांच हो रही है तो सही सही बातें जांच में आएगी। देखिए, कई बार जो चीज़ दिखती है वो नहीं होती है, और कई बार जो चीज़ नहीं होती है वो दिखती है। तो इसलिए अभी कुछ भी कहना मेरे हिसाब से प्रीमेच्योर होगा, जब तक कि जांच नहीं हो जाती है। जांच के बाद जो दोषी अगर कोई पाया जाता है इसमें,
तो ज़रूर मैं जनता की उम्मीद पर मैं खरा उतरना चाहूँगा, उसको मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि न्याय हो। कल मैंने बात की बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद से, उनका इंटरव्यू किया हल्ला बोल टीवी पर। उन्होंने जो सवाल उठाया, जिन्होंने 3 दशकों तक पुलिसिंग की है बिहार में और कानून का राज स्थापित करने में जो नई सरकार बनी थी उसमें उन्होंने एक अहम रोल प्ले किया था, उन्होंने कुछ ऐसे सवाल उठाए हैं इस एनकाउंटर्स को लेकर। उन्होंने कहा कि मैंने 3 दशकों तक पुलिसिंग की है, कभी भी एसडीएम इस तरह की रेड में नहीं जाते हैं, और वहाँ के एसडीएम संजीत कुमार रेड पर गए। यह एक इतना बड़ा सवाल है जो अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। एक डीजीपी रहा हुआ व्यक्ति, डीजीपी के पद पर रहा हुआ व्यक्ति, जिसे पुलिसिंग आती है, आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस, बिहार पुलिस मैनुअल पता है, वो ये सवाल उठा रहा है। देखिए, इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, उनका अपना ये विचार है। मैं इतना ही बोलूँगा कि अभी जांच चल रही है, चलती जांच के बीच में कुछ भी बोलना जांच को असर कर देगा, प्रभावित करेगा, और फिर मैं भी उसी मीडिया ट्रायल का हिस्सा बन जाऊँगा। और देखिए, सेवानिवृत्त होने के बाद जो है ना, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जब लोग सेवा में होते हैं ना, तब चुप रहते हैं, और सेवानिवृत्त होने के बाद अनेक सवाल करते हैं। इसको मैं ऐसा ही मानता हूँ कि क्रिकेट के स्टेडियम में जो दर्शक दीघा में बैठे होते हैं ना, उनको लगता है कि खिलाड़ी जो है वो छक्के नहीं मार रहा है, छक्का मारना चाहिए उसका, लेकिन जब खुद सामने में गेंद आती है ना गोली की रफ्तार से, तब पता चलता है। इसलिए इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा कि कौन कितने सालों तक पुलिस विभाग में रहा है। मुझे भी 42 सालों तक काम का अलग अलग तरीके से अनुभव मिला है, बहुत सारे पुलिस वालों को भी मैंने देखा है और रोज़ अभी भी देख रहा हूँ। इसलिए इन सब सवालों में कुछ नहीं रखा है। जांच हो रही है, जांच में चीज़ें सामने आएगी, उसके बाद ही ये पता चलेगा कि तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है। समाज में जो इतना आक्रोश है, समाज से क्या कहना चाहेंगे? गांव-गांव में, गलियों में जो 7 महीने में 28 एनकाउंटर हुए हैं, 7 महीने में 28 एनकाउंटर हुए हैं, क्या आईपीसी, सीआरपीसी और अब बीएनएस, बिहार पुलिस मैनुअल में कहीं भी यह है कि बिहार पुलिस या कोई भी पुलिस एनकाउंटर कर सकती है जब वो आत्मरक्षा की स्थिति न हो? तो एनकाउंटर तो संवैधानिक है ही नहीं, कानूनी है ही नहीं। कोई भी आदमी गलत इनकाउंटर को सपोर्ट नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूँगा। देखिए, इनकाउंटर लास्ट रिसोर्ट होता है और ज़रूरत पड़ने पर आत्मरक्षा के लिए इनकाउंटर करना पड़ता है। अगर अपराधी पुलिस पर अगर फायरिंग शुरू कर दे या पुलिस पर अटैक कर दे, तो आत्मरक्षा के लिए कोई भी आदमी, ये तो पुलिस है जिसका कि काम है समाज की सुरक्षा करना, अगर कोई भी व्यक्ति को अगर उसके साथ अगर नाइंसाफ़ी होगी, उसको मारा जाएगा, कोई गोली चलाएगा, तो उसको आत्मरक्षा का अधिकार है, जो कि हमारे संविधान में दिया हुआ है, हमारे कानूनों में दिया हुआ है। तो कभी भी मैं इनकाउंटर को, गलत इनकाउंटर को सही नहीं बताऊंगा, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो इनकाउंटर करना भी आवश्यक हो जाता है अपनी जान, पुलिस को अपनी सुरक्षा के लिए, नहीं तो वो समाज को सुरक्षा क्या देगी। और देखिए, ये समाज आक्रोशित कई बार होता है, समाज तो दोनों तरह से आक्रोशित होता है। जब क्राइम बढ़ता है तो क्रिमिनल भी तो इसी समाज के होते हैं ना, और पुलिस वाले भी इसी समाज के होते हैं, तो जान तो दोनों की बराबर है। जो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं उनकी भी है और क्रिमिनल की भी है। लेकिन कई बार हम लोग, समाज के लोग जो हैं, अगर कोई अगर गलती भी हो जाती है तो उसके लिए बड़ा ही आक्रोशित हो जाते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल जो करते हैं तब भी वो आक्रोशित होते हैं, तब सरकार को दोषी ठहराते हैं वो। इसलिए भावना पर, सेंटिमेंट पर नहीं जाना है, तथ्यों पर जाना है। जांच हो रही है, जांच होने दीजिए, जो सामने आएगा वो समाज को उसको देखना पड़ेगा। उद्वेलित होने से नहीं चलेगा, समाज को पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा। और लोकतंत्र में का इसमें रोल बड़ा जिम्मेवारी वाला बढ़ेगा। मैं तो आपसे भी, मीडिया से अपील करूंगा कि देखिए, अभी कुछ ऐसे वैसी बातों को उछाल कर समाज को उद्वेलित करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपका रोल यहाँ पर और आपकी ड्यूटी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि समाज को शांत रखें। जहाँ अगर जांच नहीं हो रही होती तब उद्वेलित होना जायज़ था, लेकिन जब जांच सरकार ने और तुरंत ही जांच आयोग बिठा दिया है तो जांच होने दीजिए। जांच तक शांति बनाए रखना चाहिए, किसी को भी कोई भावनात्मक ये बात नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में, एक सभ्य समाज में
एनकाउंटर की कोई जगह नहीं है और ये आप भी मानते हैं। ऐसे में जितने भी एनकाउंटर्स हुए हैं, क्यों हम सिर्फ भरत तिवारी एनकाउंटर्स की बात कर रहे हैं? जितने भी एनकाउंटर्स हुए हैं, क्या उन सब की जांच नहीं होनी चाहिए? कि क्या उसमें से कुछ 2800 एनकाउंटर नहीं, लेकिन क्या उनमें से कुछ एनकाउंटर्स फेक थे? क्या गलत तरीके से अपराधी को सजा अदालत देगी, न कि पुलिस अदालत का काम करने लगेगी? तो क्या जांच होनी चाहिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि जब तक कि कोई शक नहीं होता है तो हमें अपनी जो संस्थाएं हैं, चाहे वो प्रशासन हो, पुलिस हो, उन पर भरोसा करना चाहिए हमें। आज अपने घर में आज हम लोग यहाँ शांति से बैठे हैं तो इसलिए बैठे हैं कि हमें हमारी पुलिस पर भरोसा है। अन्यथा अगर पुलिस अगर नहीं रहे और हमारा भरोसा उठ जाएगा तो दिन दहाड़े क्रिमिनल मार देगा। आप जो आज यहाँ निष्पक्षता के साथ जो आज घूम रहे हैं, आप न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं, क्या आप कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें तराजू पर हर चीज़ को देखना पड़ेगा। एक पहलू को लेकर के हम नहीं चल सकते हैं कि इनकाउंटर को हम ऐसे गलत नहीं ठहरा सकते हैं। और कितना इनकाउंटर हुआ है, आप उसको अगर आप केस से एक कत्ल का केस होता है, डकैती का केस होता है, साइबर क्राइम का केस होता है, कहाँ इनकाउंटर है? इक्का दुक्का अगर साल में 10-20 इनकाउंटर हुआ है, वो भी लाचारी में हुआ है, तो तब तक उसको शक और शुबा से नहीं देखना चाहिए। उसकी जांच की ज़रूरत नहीं है जब तक कि जांच के लायक स्थिति नहीं बनती है। जो इस केस में जो हुआ है उसमें जांच की स्थिति बनी तो जांच हो रही है। इसलिए मेरा ये मानना है कि हर केस में इनकाउंटर के जांच की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने संस्थाओं पर भरोसा नहीं रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस केस में जो जांच हो रही है उसमें आप समाज से, बिहार के लोगों से, जो एसडी संजय एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता की ओर उम्मीद से देख रहे हैं, खेत खलिहानों तक जो जहां आपकी चर्चा हो रही है, उनसे आप ये कहना चाहते हैं कि आप कानून पर भरोसा रखिए, ये सरकार, ये कानून, ये एडवोकेट जनरल अगर गलत हुआ है तो न्याय दिलाएंगे, दोषियों को सजा दिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दोषियों को सजा कम कराने या सजा से बचाने में एडवोकेट जनरल की एनर्जी नहीं लगेगी। नहीं, आप मुझ पर भरोसा रखिए, अपने न्याय पर भरोसा रखिए, न्यायिक संस्थाओं पर भरोसा रखिए और पुलिस पर भी भरोसा रखिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर कोई गलत पाया गया तो मैं उसको नहीं बचाऊंगा और न्यायालय में मैं उसके खिलाफ पैरवी करूंगा और करवाऊंगा। बहुत बड़ी बात कही है एडवोकेट जनरल ने, बिहार के महाधिवक्ता ने, कि मैं अगर कोई गलत करता है, गलत पाया जाता है दोषी इस पूरे मामले में, तो मैं उसके खिलाफ पैरवी करूंगा। मतलब जो समाज को उम्मीद थी कि एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता जब भी धर्म संकट की स्थिति बनेगी तो समाज के साथ खड़े होंगे, तो इन्होंने कह दिया है कि मैं समाज के साथ खड़ा हूं।